विक्रम सैनी तो भ्रष्ट आदमी, बेकार आदमी। भाई ऐसे बहेड़ेंगे इन्होंने दुखी कर रखे आधा सीजन लिया। अब लोग तो कोई रेट खोल लिया नहीं इन्होंने। सारी सारी रात लोग खेतों में पड़े रहे, तो सरकार उस पर क्या देख रही? रोज टीवी न्यूज़ चैनल में भी आ रहा, पेपर में भी आ रहा, तो उसमें क्या देख रही सरकार? तो यार एक चीज़ पर थोड़ा ये बहुत मुद्दे हो। केंद्र में सही है। इसका विक्रम सैनी का तो इसका हार का कारण खुद है वो। हाँ पड़ेगा तो ही भाई, सब परेशान हो लिए, देख कितने बाजार फिर रहे हैं। ना गन्ने का भाव ना कुछ, वो किसानों की तरफ कोई रुझान नहीं है। किसान भी कोई चीज़ है किसी का भी नहीं, हम तो किसी का नगरा बीजेपी का ही तो अब लो उनका है नहीं। अब देखो क्या होगा। कारण बाजारों का, महंगाई का, ये तो सबसे बड़ा कारण है। किसान को सबसे ज्यादा परेशानी न आवारा पशुओं की, क्या करेगा ये? अगर पैसा धन छुटवा जाए ना, वो खरीद ले व्यापारी। अभी लोगों खेती खा रहे मान मुल्क, महंगाई दिन बढ़ रही, जिसका कोई हिसाब नहीं सिद्ध है। अरे वो बाजार फिर नुकसान भी कर रहे, गन्ने का भाव नहीं वो बढ़ाया। 2 बार विधायक बन लिया था विक्रम सैनी, वो तो आकर झंका नहीं कदी यहाँ से कदी। पूरी योजना में दूसरी योजना चल रही थी, एक इंटी भी नहीं लगी उसके नाम से। आज लो मुजफ्फरनगर के फहीमपुर कला गांव का जाट समाज संजीव बालियान को पसंद करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उनका कहना है कि किसानों के लिए सरकार ने किया ही क्या है। उनका कहना है कि 1/3 गन्ने की फसल मिल में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक पर्ची पर गन्ने का भाव नहीं आ रहा है। खतौली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बस जैसा अब को यार सही रहेगा। क्या कारण मानते हैं इस प्रभाव का? क्या कारण मानते हैं? कारण तो कुछ नहीं भाई, लोकसभा उसके लोक दल के आदमी जरे यहाँ जी पूरा गाँव लोक दल का। पूरा गाँव लोक दल का। तो लोकदल पे अगली बार जाएगा। हाँ, बीजेपी की हार का क्या कारण मानते हैं? भाई ऐसे बहेड़ेंगे इन्होंने दुखी कर रखे आधा सीजन लिया। अब लोग तो कोई रेट खोल लिया नहीं इन्होंने। बताओ यही है और क्या। अगर संजीव बालियान तीसरी बार आते हैं चुनाव में बीजेपी की तरफ से, तो क्या समर्थन मिलेगा उन्हें? भाई हमें तो लग नहीं रही है। अब देखो क्या हुआ आगे। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? भाई यहाँ ये पूरा गाँव ही लोक दल का, जी और लोक दल की ही वोट, भाजपा की वोट नहीं है यहाँ। पहले से ही नहीं रही, अब नहीं पहले से ही 10 20 50 वोट मुश्किल से। भाजपा। तो इस गांव से कोई ऐसा वो नहीं है कि भाजपा को ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लोक दल को ही मिलेगा, लोक दल ही जीतेगी। किन नीतियों से प्रभावित है? क्या नीति कुछ नहीं है, काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ है, बट बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो नहीं वे कर पा रहे। पर्ची पर सारी सारी रात लोग खेतों में पड़े रहे, तो सरकार उस पर क्या देख रही? रोज टीवी न्यूज़ चैनल में भी आ रहा, पेपर में भी आ रहा, तो उसमें क्या देख रही सरकार? तो यार एक चीज़ पर थोड़ा ये बहुत मुद्दे हो। तो लोकदल के साथ ही जाएगा भाई आधा सीजन जा रहा है, पूरा लोक दल के साथ। अच्छा, 5 साल कैसे मान रहे बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के? ठीक रहे। विक्रम सैनी तो भ्रष्ट आदमी, बेकार आदमी। 9 साल बीजेपी के हो चुके पूरे केंद्र में लगभग। केंद्र में सही है। इसका विक्रम सैनी का तो इसका हार का कारण खुद है वो। गाड़ी दे इसका हार का कारण खुद है वो। दिल्ली का उपचुनाव हुआ, हाँ जी। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा तो ही भाई, सब परेशान हो लिए, देख कितने बाजार फिर रहे हैं। अब बाजार के धोरे तैयार है भाई, ताक अब जो और थोड़ी देर पहले जाता तो फोटो दुआ देते। 18-19 बाजार थे वो। खेत में आपके? हाँ कहता हाँ। अच्छा, जैसे अगर आवारा पशुओं की समस्या का समाधान कर देती है बीजेपी, क्या बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं भाई, गंडे का भाव नहीं बढ़ रहा, हमारी किस चीज़ का नहीं बढ़ रहा, इनके सारी चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, डीजल पे ये बढ़ा रहे, पेट्रोल पे ये बढ़ा रहे। नुका भाई पुराने ट्रैक्टर को का कोई ग्राहक नहीं, नुका भाई 10 साल तो ट्रैक्टर नहीं चला भाई, कौन किसान ले लगा? 50 साल में तो वारदाने पूरे हुए किसानों को। तो 10 साल के कानून के खिलाफ है आप? अब बिल्कुल वो। जैसे 24 का चुनाव होगा,
क्या उसमें पार्टी के नाम पे वोट की जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट करेंगे आप? नहीं, गठबंधन गठबंधन बहुत, प्रत्याशी कोई भी हो। कोई भी हो। जैसे बीजेपी की सरकार रही है, कैसा कार्यकाल रहा उनका? बहुत बेकार रहा। बता, आ जाओ भाई। हाँ जल्दी हाँ। बेकार रहा। बहुत बेकार। देख भाई, किसान दिन में काम करा, रात को खेत की रखवाड़ी कर रहा है। चलो, बदमाश तो खत्म हुई है, बाकी बदमाशों के बदमाशी है बिजार। आप भाई जंगल में दिखा देंगे, देख भाई जही वो इतनी सारी खा गई है जी। तो नुकसान रहेगा बीजेपी को इन आवारा गोवंश की वजह से। हाँ, नुकसान रहेगा भाई, वैसे भी रहेगा नुकसान भाई, ऐसी बात नहीं। भाई क्या पैसे बढ़ाए? 25 रुपये। क्या साल में? 10 में भाई 5 वे जा लिए, 5 ये जा लिए 10 साल में। और ये भी जाते, ये चौखे चले जाते 100-200 रुपये का, ये भी बंद करवा दिए। लोग बाग गाय का दूध पीवा और छोड़ दे जंगलों को। कतौली का उपचुनाव हुआ है जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? मुझे तो अब दिखाई दे गया होगा सरकार को कितना पड़ने वाला जी। इसमें। जो अब मदन भैया जितने इसमें पता लग गया होगा ना, पहले क्या था आज क्या, कल का अंदाज आप खुद ही लगा लो, समझदार हो आप। तो नाराजगी रहेगी बीजेपी? नाराजगी तो भाई ये भुक्के मरने का डर हो रहा बेचारे की वजह से, यहीं से सारी बढ़ रही ना, गन्ने का भाव ना कुछ। किसानों की तरफ को कोई रुझान नहीं है, किसान भी कोई चीज़ है बीजेपी का। किसी का भी नहीं, हम तो किसी का नगर। अब बीजेपी का ही अब लो उनका है नहीं, अब देखो क्या होगा। बेचारों ने ऐसे कर दिया। क्या पार्टी के नाम पे वोट की जाएगी? भाई तो मेरी बात सुनो, जैसा मिठा गिरेगा वैसा गुड़ गिरेगा, वैसा मिठा को तो दिखाई दे रहा सबको। सब अपना फायदा देखते हैं। किन नीतियों से नाराज है बीजेपी? क्या कारण? बताओ क्या हो, गन्ने का भाव है बढ़ा कुछ? बढ़ा तो नहीं, बेचारों को कोई देख रहा कितना नुकसान कर रहे हैं बेचारे। देखो आप आओ मेरे साथ खेत में, मैं आपको दिखवा दूँ। ऐसी बात हो, एक तो ऐसा कोई झूठ बोल रहा, जिसके पास प्रमाण है फिर तो कोई झूठ नहीं। ठीक है, 24 के चुनाव में प्रभाव काफी पड़ेगा। पूरा पड़ा, ये भी पढ़ लिया। खतौली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? खूब पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? कारण बिजारों का, महंगाई का, ये तो सबसे बड़ा कारण है। जी। किसान को सबसे ज़्यादा परेशानी न आवारा पशुओं की, क्या करेगा ये? अगर समस्या का समाधान करा देती है सरकार, तो क्या बीजेपी की तरफ वापस जाएगी? नहीं जाएगा। जाएगी नहीं जाएगी। क्या नाराजगी रहेगी फिर भी? पूरी रहेगी भाई। तो 24 में कोई पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी देख के वोट करेंगे? नहीं, गठबंधन तो है ही। गठबंधन कोई जाएगी भाई। और कितना मजबूत मानता है गठबंधन 24 के लिए? खूब मजबूत रहेगा। खूब खूब मजबूत रहेगा। खूब मजबूत रहेगा भाई। तो गठबंधन में किस तरह की उम्मीद आप करते हैं 24 के लिए? भाई किसानों का तो जो है यो अब जब गठबंधन ही रहेगा, और क्या रहेगा। ये तो अब अपनी मनमानी कर रहे। उपचुनाव में बीजेपी की हार का क्या कारण मानते हैं आप? सबसे पहला तो कारण ये होगा जो टंडा ठाव ये फिर रहे लोग सारे खेतों पर पड़े। अब जा 100 पशु मारे यहाँ है, कौन देख रहा? 100 फेरी शिकायत कर ली इनकी। ये भीमपुर वाले तो बेचारे कई फेरी छोड़ आए इन, फिर भी नहीं है। फिर जी खतौली का चुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? हाँ, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो जी आपको पता चलेगा, जनता का प्रभाव है जी। है जी जी। आपका जनता सही रही तो आपको ठीक होएगा काम, आगे का आगे बढ़ा जाने का। क्या कारण मानते हैं बीजेपी की हार का इस उपचुनाव में? हार गया था, जितने कहा है ना दुनिया जी कर ली, पर इतना धन छुटवा जाए ना, वो खरीद ले व्यापारी। अभी लोगों खेती खा रहे पान बड़क, महंगाई इतनी बढ़ रही जिसका कोई हिसाब नहीं सिद्ध है। गंडे में 1 पैसा नहीं बढ़ाते।
25 रुपये बढ़ाए थे गन्ने पे कहाँ बढ़ा है? पिछले साल। पिछले साल पहले बढ़ाया तो 2-3 साल हो गए दिक्को। 21 में। हाँ जाना। जी। हाँ जी। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है हाँ। तो क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को 24 के चुनाव में? हाँ प्रभाव तो पड़ेगा। जी। हाँ किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? किस तरह क्या हार जाएंगे बस, और प्रभाव क्या पड़ेगा इनका? जब हारेंगे तो सारा प्रभाव पड़ जाएगा। बालियान तीसरी बार आते हैं बीजेपी से, हाँ तो क्या उन्हें समर्थन मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसे नहीं मिलता। क्या कारण है उन्हें न मिलने का? कारण तो सारे ही है। कर रहा क्या वो? कैसे काम उनके हैं क्षेत्र में? काम क्या कर रहा है? हम्म। कहीं अपने घर में कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। गांव में नहीं कराया कुछ? भाई गांव का ये गाँव में क्या पेंडिंग में पड़ा। कब से है ये? वो नहीं होता, वो कब वो भी नहीं होता। ठीक। और जब बीजेपी नहीं होने की वो कहाँ से आ जाएगा? ठीक। हाँ ये काम पेंडिंग में पड़ा। क्या काम हुआ था, ये कब से हुआ? ये टंकी वगैरह का काम छेड़ा था। जी। और जब से हमने क्या कहा वो तो आया नहीं अभी, या नहीं भाई, भले ही छोटे स्तर का नेता हो, गलत बात तो नहीं है, तो ये कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी भाई कंप्लीट क्यों नहीं करा। उससे हार जीत से थोड़ा ही फर्क पड़ेगा। पड़ जाएगा कोई हार जीत से फर्क। पार्टी की छवि खराब थोड़ा ही करनी ही चाहिए किसी को। जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे? भाई इस बात को तो प्रधानमंत्री महोदय ही जान सके हैं। आप क्या जानना है? भाई हमें तो यो है भाई, देख जैसे काम चल रहा। तो जाना चाहिए जनता के पेट में कुछ हो, बाहर कुछ हो। अरे हो भाई प्रधानमंत्री तो बड़े स्तर का रहे, देश विदेश की यात्रा चले, गलत बात थोड़ा ही है। और देश के मामले भी सोचना पड़े। अरे कितने मामले सोचे उन्होंने देश के, कितने काम अच्छे करे देश के लिए? भाई सड़क उन्होंने काम बहुत अच्छे कर दिए, सड़क वगैरह योजना के जो प्रधानमंत्री योजना से आई, रास्ते वगैरह बहुत अच्छा काम चल रहा। अब ये थोड़ा ये एक सीट के ऊपर गड़बड़ आ गया, नहीं ये भी मामला फाइनल होना था। अगर यहाँ से बीजेपी जीत जाती तो ये सड़क बन जाती। भाई मान के चलो आपके यहाँ कोई रोड शो लेकर आ रहा, तो आप भाई नहीं भाई आपके अपने को ही फाइनल कर दो। रोड शो से फर्क पड़ा है। जयंत चौधरी का रोड शो आया, गलत आया, कोई वो अपने को टटोलने आया, चाहे उसने किसी को भी सपोर्ट करा, गलत बात है यो। भाई उसे भी उसकी स्थान चाहिए, देना तो पार्टी को ही पड़ेगा उसका स्थान, गलत बात है ये कोई। ये तो प्रधानमंत्री बड़े स्तर का इलेक्शन आ गया, उन्हें खुद सोचना पड़ेगा जयंत चौधरी को कौन सा स्थान देना। ठीक। का उपचुनाव हुआ, कितना प्रभाव इसका 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? आने वाले काफ़ी पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? भाई कई कारण होंगे ऐसे, ऐसा मैं पढ़ा लिख के आऊँ नहीं, बाकी कई कारण होंगे ऐसे ही। जैसे कि 1-2 कारण? भाई 1-2 कारण कहने रहे, मैं खेत काट के जानूँ, जंगल वैसे नहीं जानता। और जंगल में किसान परेशान है। किसान को सारे को बाजार फिर नुकसान भी कर रहे, गन्ने का भाव नहीं वो बढ़ाया। और यही 5 साल नुकसान होगा तो बीजेपी को 24 के चुनाव में होना चाहिए। अगर समस्या का समाधान कर देती है बीजेपी, क्या बीजेपी को करेंगे वोट? और जो समस्या का समाधान करेगी तो फिर क्यों देने के वोट देंगे? देंगे। हाँ, जब तक के कैसे काम बीजेपी के मानते हैं आप, अच्छे रहे पूरे रहे? काम तो अच्छे रहे बीजेपी के, कोई वैसी वो नहीं रही। और भाई यही 2-4 काम होंगे इनसे पब्लिक, जब इनका नुकसान हो रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनका। आप खतौली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? अगर जो गठबंधन ये जो जैसा था अब जाए ऐसा ही रहा तो काफ़ी पड़ेगा। कितना मजबूत मानते हैं गठबंधन को 24 के लिए? जैसा फिलहाल इनका था तीनों का, जी। रावण वाले से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। रावण वाले से। अच्छा, जैसे 24 अगर जो ये गठबंधन रहेगा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। 24 के चुनाव में पार्टी महत्वपूर्ण होगी कोई भी, या प्रत्याशी देख कर वोट करेंगे? भाई प्रत्याशी भी देखा जाए और पार्टी दोनों ही चीज़ देखी जा।
प्रत्याशी ज़्यादा देखा जा, काम करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा। 2 बार विधायक बन लिया था विक्रम सैनी, वो तो आका झंका नहीं कभी यहाँ से, कभी पूरी योजना में दूसरी योजना चल रही थी, एक इंट भी नहीं लगी उसके नाम से। आज लो काम नहीं कराया कुछ भी। काम भी नहीं करवाया, किसी के दुख दर्द में आया भी नहीं, और भाषण दे चूक में नू कर दूंगा, बस की कुछ है नहीं। किसी दिन कुकड़ी से पतोड़ देगा कोई कहीं यही। तो क्या कारण, यही कारण रहा बीजेपी की हार का यहाँ से? सबसे ज़्यादा कारण तो उसका व्यवहार बोलचाल रही। तू भी चुनाव लड़ रहा, दूसरा भी लड़ रहा, कुछ कहने की क्या जरूरत है किसी को। 24 में नुकसान होगा बीजेपी को गठबंधन की वजह से। अच्छा, अगर संजीव बालियान को टिकट मिलता है तीसरी बार जाट समाज से, तो कितना प्रभाव रहेगा उनका? भाई मंत्री जी का प्रभाव तो बतेरा जी। पर, लेकिन जैसा गठबंधन था, अगर जो इसी हिसाब से गठबंधन रह गया यो तो काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। बरतौली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, जी। क्योंकि ये छोटे चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। लोकसभा का बड़ा चुनाव है और राष्ट्र के लिए मोदी सर्वोपरि है। मोदी आज की तारीख में विश्व में छाया हुआ है, एक इंडिया में नहीं, विश्व में छाया हुआ है। 1-2 सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली 24 के चुनाव में भी मोदी सरकार आएगी और बहुत तेज़ी से कार्य चलेंगे। देखो कितने कार्य किए हैं, जी। सड़कों के कार्य, रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिक की, सब कुछ बहुत कार्य किया जा रहा है। इस सरकार में जो कार्य है वे अब से पहले किसी ने नहीं किए। ये तो चंद लोग हैं जो हूँ कर रहे हैं। एक गड़बड़ जरूर है यूपी में, ये जो बीजार है इनका इलाज नहीं किया जा रहा। बीजारों का इलाज होना चाहिए, और किसान भी महंगाई से जूझ रहा है, उसके लिए भी उसके गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। ये भी काम हो जाए तो सरकार तो सबसे अच्छी है, आएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आवारा गोवंश और गन्ने का बड़ा मुद्दा है। अगर बिल्कुल है, नहीं होता है इनका समाधान, तो कितना नुकसान मानते हैं बीजेपी को होगा 24 में? 2-4% बस, 2-4%। हाँ, ज़्यादा तो नुकसान नहीं होगा, इतना नुकसान होगा। लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है, किसानों के लिए करना चाहिए कुछ ना कुछ। भाई महंगाई तो किसानों की भी बढ़ रही है, खाद है, बीज है, दवाई है, सब महंगाई से जूझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार किसानों का भी ध्यान दे, अपने सिर से वो ठप्पा हटा दे कि भाजपा किसान विरोधी है, वो ठप्पा हटा दे। वरना राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा कार्य किया जा रहा है, पब्लिक के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है, कोई समस्या नहीं। के चुनाव में प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा या पार्टी महत्वपूर्ण होगी? पार्टी के नाम पे वोट के? पार्टी के नाम पे, प्रत्याशी नहीं। अगर संजीव बालियान तीसरी बार आता है, किस तरह का समर्थन उन्हें मिलेगा? संजीव बालियान देखो, इनसे पहले मुजफ्फरनगर में कभी किसी ने कोई कार्य नहीं किया। बहुत मिनिस्टर आए और फ्री में बन के चले गए, फ्री में बने हैं। इन्होंने सब कार्य किए हैं, पब्लिक का दुख दर्द भी समझ रहे हैं, उसका भी निवारण करते हैं। और सड़कें, रेलवे लाइन, देखो दिल्ली से सहारनपुर तक की रेलवे लाइन डबल बनी है, सारे स्टेशन नए बने हैं सारे। और संजीव बालियान जी दूर दूर से नक्शा ढूंढ कर लाए हैं और अच्छे स्टेशन बनाए जा रहे हैं सब। कभी सोचा भी नहीं था इतने अच्छे बन जाएंगे। हाईवे बड़े अच्छे बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, कार्य सारे अच्छे चल रहे हैं। और संजीव बालियान जी, उनका तो जवाब ही नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनसे अच्छा कोई कार्य न किया, न आगे कोई कर सकेगा। हाँ, अब चुनाव हुआ, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा 24 के लोकसभा चुनाव पे? कोई खास नहीं जी। भाई, ये तो ऐसा है जैसे एक बहुत बड़े वृक्ष के 1-2 डाला टूट गया हो, बस क्या फर्क पड़ रहा है वृक्ष पे? समझ गए? जो बड़ा वृक्ष है उस पर क्या फर्क पड़ रहा? अच्छा, चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा था, सेमीफाइनल 24 का माना जा रहा था, उसके बाद बीजेपी की हार का क्या कारण मानते हैं आप? कैंडिडेट अगर प्रत्याशी बदल देती बीजेपी तो क्या जीत जाती? हाँ। 24 का चुनाव होगा, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण होगी या प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे? प्रत्याशी को। प्रत्याशी।
के नाम पे वोट की जाएगी। अच्छा, अगर संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारती है भाजपा, कैसा समर्थन मिलेगा उन्हें? पक्का, पूरा? उसका नहीं कोई रोकने वाला, क्योंकि उसने हमारे क्षेत्र में बहुत काम किए। कैसे काम मंत्री? और कोई भी किसी तरह की गड़बड़ हो जाए, उससे फ़ोन करो, उससे बात करो, हाजिर होता है, काम करता है। काम करता है? हाँ, बहुत काम करता है। अपने आसपास की न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।